बानों को लेकर दुनिया भर से आवाज उठनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले पर हमारे देश के सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सुनना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती, बोलना ही नहीं चाहती। वो सब कुछ आंख कान नाक मुंह बंद करके बैठी है और देर से जागी गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सीधा सवाल कर सके। सवाल उठे लेकिन सिस्टम पर। अब ये सिस्टम कौन है, किसका है, ये भी बता दिया जाता तो अच्छा होता कि जिस सिस्टम को कोसा जा रहा है, जिस सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है, वो सिस्टम किसके हाथों में है। दोस्तों, कुवैत के अल जजीरा के बाद अमेरिका में भी ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब बताइए कि क्या ऐसे हम बन गए विश्वगुरु, जब विश्व भर में भारत में छूटे बलात्कारियों पर सरकार से सवाल किया जा रहा है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCIRF ने गुजरात के बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है, नाराजगी जाहिर की है। क्या वैसे हम विश्वगुरु की ओर बढ़ रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, जहां पर रेपिस्टों को छोड़ दिया जा रहा है, उसका सम्मान सत्कार किया जा रहा है और ये बात खुद अमेरिका जो है वो उठा रहा है। इसके साथ साथ आयोग ने दोषियों की समय से पहले रिहाई को अनुचित तक करार दे दिया है। दरअसल दोस्तों, गुजरात सरकार ने इसी महीने 11 आरोपियों को रिहा किया था। आप सभी को पता है, हम बार बार वो खबर आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने रिहाई को अपनी क्षमा नीति का हिस्सा बताया और इन तमाम 11 आरोपियों को बाहर जो है लाकर छोड़ दिया, यानी कि कैद से उनको रिहा कर दिया। आयोग के उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने एक बयान में कहा कि USCIRF 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 लोगों की जल्द और अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करता है। दोषियों की जल्द रिहाई को न्याय का उपहास बताते हुए अमेरिका का आयोग जो है वो कहता है, आयोग के कमिश्नर स्टीफन श्रेक ने कहा कि ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में शामिल लोगों के लिए दंड से मुक्ति के पैटर्न का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रणधिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिल्किस उस समय 5 महीने की गर्भवती थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। अब इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। 2002 में बिल्किस बानो के साथ ये निर्मम जो है घटनाएं घटी थी। दोस्तों, बलात्कार हुआ था। ठीक 2 साल बाद उसको इंसाफ मिला और 11 आरोपियों को जेल की 4 दीवारियों के पीछे, काल कोठरियों के पीछे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा सुनाते हुए इन लोगों को दोषी पाया था। लेकिन अब 2022 यानी कि 15 अगस्त 2022 को इन तमाम दोषियों को छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो ने बुधवार को कहा कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसों को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा, किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा और ना ही उनके भले के बारे में सोचा। क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ जो इस तरह का फैसला ले लिया गया? उन्होंने गुजरात सरकार से इसे बदलने और उन्हें बिना डर के शांति से जीने का अधिकार देने को भी कहा। बिल्किस बानो की ओर से उनकी वकील शोभा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को जब मैंने सुना कि मेरे परिवार और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मुझसे मेरी 3 साल की बेटी को छीनने वाले 11 दोषियों को आज़ाद कर दिया गया, तो 20 साल पुराना व्यावा अतीत मेरे सामने मुंह बाए खड़ा हो गया। फिर से वो अतीत मेरे सामने आकर पैर पसार दिया। बिल्किस बानो के मामले में कम से कम 3 गवाहों को धमकी भी दी गई थी। दोस्तों, ये बात आप लोगों को भले ही ना पता हो, लेकिन रिपोर्ट तो यही बताती है कि जब बिल्किस बानो का रेप हुआ था और जो गवाह थे और उन गवाहों को धमकी तक दी गई थी। ये धमकी 11 में से कुछ दोषियों की ओर से दी गई थी जिन्हें आज छोड़ दिया गया है, जिन्होंने कहा था कि छूटने के बाद वो उन तीनों को देख लेंगे।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 2017 और 2021 के बीच पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मामले के 11 में से कम 4 दोषियों ने पैरोल से बाहर होने पर उन्हें धमकी दी थी। धमकाया था कि जैसे वो बाहर आएगा फिर उनको देख लेगा, बता देगा। गुजरात सरकार द्वारा 1992 की नीति के तहत उनकी छूट याचिका को मंजूरी देने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर गोधरा जेल से बाहर आए 11 लोगों में से 2 के खिलाफ दाहोद में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने व्यापक निंदा तक की थी। उनमें से एक के बाद 11 लोगों को रिहा कर दिया गया और दोषी राधेश्याम शाह ने अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये तर्क देते हुए कि उसने इस मामले में 15 साल से अधिक जेल में बिता लिए हैं। उन्होंने 15 साल जेल में काट लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान हिंसा से बचने के लिए भागते समय बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी और उसकी 3 साल की बेटी इस हिंसा में मारी गई। 7 लोगों में से एक जो थी उसकी 3 साल की बेटी थी, जिसकी हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी गई। 6 जुलाई 2020 को सिंगवड़ निवासी सबरावेन पटेल ने दाहोद के राधिकापुर पुलिस स्टेशन में धारा 354 शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल 504 यानी कि धमकाना, 506 2 हत्या की धमकी और 114 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट को नामजद किया गया था। पटेल ने कहा था कि 3 लोगों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि गवाहों को उनके बयानों के साथ सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। दोषी शाह और भट्ट इस सप्ताह रिहा हुए और 11 दोषियों में से ये लोग शामिल हैं। एचटी ने यानी कि उस एफआईआर की कॉपी देखी और पटेल के वकील वाजिद सिंह लावाना ने कहा कि इस मामले में क्रॉस शिकायत मिली है, जहां दोषियों ने आवेदक पटेल के खिलाफ आईपीसी की समान धाराओं के तहत केस दर्ज कराया था। लिमखेड़ा की एक अदालत में मुकदमा चल रहे हैं और गवाहों से जिरह भी की गई है। इसी तरह मंसूरी अब्दुल रजाक अब्दुल मजीद ने 1 जनवरी 2021 को दाहोद पुलिस में शैलेश चिमन लाल भट्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि माजिद को उस दिन दोषी ने धमकी मिली थी और धमकाया था जिस दिन वो बाहर आया था, जिस दिन से उसे राज्य रिजर्व पुलिस यानी कि एसआरपी की सुरक्षा मिली, लेकिन पिछले 2 साल से सुरक्षा छीन ली गई और अब माजिद को पैरोल पर रिहा होने पर अपनी जान का खतरा होने का डर था। माजिद ने अपनी शिकायत में भट्ट को वापस जेल भेजने की अपील तक की थी। एचटी ने शिकायत की प्रति भी देखी है। 30 जुलाई 2017 को गोविंद नाई के खिलाफ घाची आदम भाई, इस्लामा भाई और घाची इम्तियाज भाई, यूसुफ भाई द्वारा दायर एक अन्य शिकायत में आवेदकों ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उन्हें समझौता करने के लिए धमकी देने की कोशिश की, जिसमें विफल रहने पर जान से मारने की धमकी दी गई। एचटी ने शिकायत की ये भी कॉपियां देखी है। मामले में 23 गवाह हैं और उनमें से कुछ ने शिकायत की है और उन्हें पूर्व में धमकियां मिली है। इस मामले में एक गवाह रजाक बारिया ने भी शिकायत की है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि छूट रिपोर्ट में पैरोल पर दोषियों के खिलाफ शिकायत का ऐसा कोई मामला नहीं है। नाम ना छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि पुलिस और जेल सलाहकार समिति ने उनके आचरण पर गौर किया और इसे संतोषजनक पाए जाने के बाद उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। पंचमहल जिला कलेक्टर सुजल मायात्रा और दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया है। जब पत्रकार मीडिया उनसे बात करना चाह रही थी तब उनके फोन कॉल्स का कोई भी जवाब उन्हें नहीं दिया गया। रिहा किए गए 11 लोगों में जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई बोहनिया, प्रदीप मोधरिया, बांका भाई बोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंद्रना शामिल है। कोई भी मुजरिम टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। दोस्तों, एचटी ने पाया कि उनमें से कम 3 के खिलाफ धमकी और धमकी की पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। जनवरी 2008 में मुंबई में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई अदालत ने गैंगरेप और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार तक रखा था। शाह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
432 और 433 के तहत सजा में छूट की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उसकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनकी छूट का फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र थी, न कि गुजरात, क्योंकि मामला गुजरात से बाहर चल रहा था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 13 मई को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि अपराध गुजरात में किया गया था, इसलिए गुजरात राज्य शाह के आवेदन की जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार थी। 11 दोषियों को रिहा किए जाने के बाद बिल्किस बानो ने एक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर अपना डर जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले ने न्याय में उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है, जिससे वो स्तंभ है और अवाक रह गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा। गुजरात सरकार से अपील किया है कि वो इस कदम को वापस ले ले। विपक्ष ने भी सरकार पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। लेकिन अब ये मामला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर उठने लगा है और सीधे तौर पर इस पूरे फैसले को लिए गए जो लिया गया, जो रिहाई की गई है, उस पर सवाल उठाकर खड़े कर दिए गए हैं कि आखिर इन अपराधियों को छोड़ कैसे दिया गया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।